कल रात से लेकर आज तक के बहुत कुछ बदल गया। हाँ, जो आपने सुना वो बिल्कुल सही है कि सीएमए ने अपना सिलेबस बदल दिया। वैसे क्या नहीं बदल रहा इस बदलते दौर में? साल बदल गया, वक्त बदल गया, महीना बदल गया और बहुत जल्द आप अपनी डिग्री की ओर अपना नाम भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विजय, एकत्वम अकेडमी सीएमए से हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो सिलेबस बदला है इसके क्या मायने रखते हैं। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्या ये आपके अटेम्प्ट पे उतना ही बड़ा असर डालता है? ये अटेम्प्ट कब से एप्लीकेबल होगा? इसमें नए बुक्स कौन से आएंगे? और क्या ये हर एक सीएमए के लिए रिलेवेंट बात होने वाली है? इस बात को समझने के लिए सवालों से भरे हमारे पास एक नौजवान है जो हमारे से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, और उम्र के तकाजे से लाए हुए कई ऐसे लोग हैं जो इस पैनल डिस्कशन में हमारा साथ दे रहे हैं कि इसके आखिर में मीनिंग क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस हर मीनिंग का डिटेल डिस्कशन दे दूं, ना कि आपको सिर्फ बता दें कि हम सवाल बदल गए हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ आता है और यही चीज आपको दूसरों से अलग भी करती है। ध्यान से सुनिए क्या बदल रहा है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने कल नया बड़ा धमाका किया कि इन्होंने अपना सिलेबस बदल दिया। सर, सिलेबस बदल दिया मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया? 2012, 2016, 2022 और अब 2026 जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। हाँ, वो चाचा वाले बात सही नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ओल्ड सिलेबस वालों की दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि नया सिलेबस आ रहा है। इस बदलते दौर के अंदर में नए सीएमए के लिए एक नया सिलेबस की जरूरत थी और अब वो आ रहा है। आइए, मेरे साथ प्रणय है जो इस पूरे डिस्कशन में क्वेश्चन और आंसर रेस करेंगे, और मेरे साथ में हमारी टीम से बहुत अनुभवी स्नेहा मैम और मैं थोड़ा सा उनसे कम अनुभवी आपके साथ एक पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सीएमए में क्या क्या बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, किस लेवल पे बदल रहा है, और वो सब कुछ जो आपको चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। Thank you so much, Vijay sir, for the introduction. I welcome CA Vijay Sada sir and CA Sneha ma'am for the panel discussion. क्योंकि सर जो भारी भरकम डाउट्स आप लोगों ने कल रात से पूछे कि एप्लीकेबिलिटी कब रहेंगी, सर मैं अगर मैं न्यू सिलेबस में दे सकता क्या, ओल्ड सिलेबस में दे सकता क्या, ये सबके क्वेश्चन के डाउट्स एक्सपीरियंस वाले लोग ही दे सकते हैं। तो भाई वेलकम है, एंड आप लोगों को डिटेल में बच्चों को आंसर देना है सो दैट वो लोग न्यू सिलेबस से सेटिस्फाई हो जाए। तो सर, तो बच्चों चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्नेहा मैम से कि सर स्नेहा मैम, कल रात को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, अपडेट आया कि दे आर कॉलिंग फॉर रिव्यूअर्स ऑफ सीएमए 2026 सिलेबस। तो सर मैम, इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? प्रणय, आई थिंक ये कंफ्यूजन सबको है, एंड ये कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल है, बिकॉज इंस्टीट्यूट की जो लाइन है ना वो खुद में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। वो कह रही है वी आर कॉलिंग फॉर द रिव्यू। इसका मतलब दो आता है। पहला, क्या वो अपने एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को चेंज कर रहे हैं? डेफिनेटली बहुत सारे मिस्टेक्स है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि इंस्टीट्यूट इसको चेंज करे। बट इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन ये भी आता है, क्या इंस्टीट्यूट नया सिलेबस ला रहा है? एंड जैसा कि विजय सर ने कहा था, हर 4 साल में इंस्टीट्यूट अपना नया सिलेबस लाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इंस्टीट्यूट नए सिलेबस के साथ आ रहा है, दैट इज 2026। बट ये ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो वो पुराने मॉड्यूल को चेंज कर रहे हैं, बट यस, चांसेस ज्यादा नए सिलेबस आने का है। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि ये बदलते दुनिया में सबका बदलना जरूरी है, लेकिन ये बदलाव सही में जरूरत थी क्या सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर एंड फाइनल लेवल पे? वेल, अगर मैं बात करूं ना, मैं अराउंड 2017 से सीएमए बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ये बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या है, पूरा इंडस्ट्री में कई बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें कंपेयर किया जाता है सीए के साथ या सीएस के साथ, जबकि हम सब जानते हैं सीएमए ऑल टुगेदर एक पूरा डिफरेंट कैटेगरी है। उनका वर्क जोन डिफरेंट है, उनका लाइफ डिफरेंट है। और दूसरी बात क्या है, सीएमए के अंदर में जिस तरीके से मार्केट में स्कोप आ रहा है, गवर्नमेंट जिस तरीके से एमएसएमई को डेवलपमेंट दे रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है, इस टाइम पे सीएमए के सिलेबस को एक ओवरऑल हॉल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लास्ट टाइम सिलेबस चेंज 2022 में हुआ था। मैडम, आप भी फील करते होंगे एफआर के अंदर में, एससीएम में तो आपने भी फील किया होगा सर, डीटी में तो मेरे को मालूम है कि कई जगह पे जहां एक्ट भी अपडेट हो गया वहां मॉड्यूल अपडेट नहीं हुआ है, राइट? तो है, मतलब ये हर एक के साथ है, हर इंस्टीट्यूट के साथ है। तो सिलेबस चेंज की अगर बात किया जाए ना, तो सीएमए के ओवरऑल कोर्स को एक बहुत रिफ्रेशमेंट की जरूरत थी, और ये रिफ्रेशमेंट मुझे लगता है इस टाइम पे आना बहुत बढ़िया है, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट भी आ रहा है। एट द सेम टाइम इंडेस वगैरह में भी बहुत चेंजेस है, लॉ के अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस है, जीएसटी 2.0 आ रहा है। तो कल ही मेरी करण सर से भी बात हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज ओवरऑल सीएमए कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने चेंज बोला ना,
जब पेपर रिव्यू हो रहे थे तो सतीश सर ने भी फाइनल के लॉ के पेपर के टाइम पे बोला था कि अभी वो केस स्टडीज के ऊपर चल रहे हैं, तो मेरे को लगता था कि वो शायद ट्रेलर दे रहे थे एंड ये सब चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर अब चेंज तो आने वाला है, अपने को समझ में आ गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो सर क्या लगता है आपको सर इसका एप्लीकेबिलिटी कब तक लेंगे? सर एक बात मैं पूरी टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से बताना चाहूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे बैचेस चल रहे हैं, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूं या इसको वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? सर क्या लगता है आपको एप्लीकेबिलिटी कब से होने वाली है ये चेंज की? आपको भी ये सवाल होगा, आपका भी अभी नया रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। मेरी नई रिकॉर्डिंग एफआर की चालू है, फास्ट ट्रैक भी चालू है, रेगुलर बैचेस भी चालू है एंड वी आर अबाउट टू फिनिश इट। तो मुझे ऐसा लगता है सर प्लीज बताइए। सबसे पहली बात तो मैं सभी बच्चों को एक भरोसा देना चाहता हूं, इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एज फार एज जून 26 इज कंसर्न, ये बहुत ही अर्ली हो जाएगा, जून 26 में ये नहीं आने वाला। तो आप मोस्टली ये मान के चलिएगा, ऑफकोर्स फिर ये इंस्टीट्यूट का डिसीजन है, पर जून के अंदर में ये नहीं आने वाला क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिसंबर में या जून में आता भी है, जून 27, राइट? दिसंबर 26 या जून 27 में इसके आने के भरपूर चांसेस है। लेकिन मैं आपको एक पास्ट पैटर्न बता देता हूं सीएमए इंस्टीट्यूट का, राइट? सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएस हो या सीएमए इंस्टीट्यूट हो, जब भी ऐसा कोई नया सिलेबस लाया जाता है तो ओल्ड सिलेबस को 1 या 2 अटेम्प्ट के लिए कंटिन्यू किया जाता है। तो ओल्ड सिलेबस को भी कंटिन्यू किया जाता है और न्यू सिलेबस को भी ला लिया जाता है। तो मैम मतलब जैसे कि आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है और वैसे भी अपन एकत्वम के अंदर में तो पूरे फ्रेश ही रिकॉर्डिंग देते हैं, तो वैसे भी अपने को जून और दिसंबर के लिए जो रिकॉर्डिंग करनी है वो तो करनी है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आता भी है, मतलब इनफैक्ट बच्चे भी जो क्लास लगा रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको अपनी क्लास कंटिन्यू करना है, राइट? अब यहां पे जो ओल्ड सिलेबस है ये भी कंटिन्यू रहेगा, 1-2 अटेम्प्ट मिलेंगे आराम से आप लोग को कंटिन्यू करने के लिए, और न्यू स्कीम भी क्या कर दी जाएगी, रोल आउट कर दिया जाएगा। मतलब बेसिकली ये एक इफेक्टिव डेट देंगे, इस इफेक्टिव डेट के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे वो न्यू सिलेबस में आएंगे, और इस रजिस्ट्रेशन के पहले जो भी है वो ओल्ड में रहेंगे। और ओल्ड वालों को मेरे हिसाब से दिसंबर 27 तक के इन्होंने चांस मिलेगा ही, और मिलना भी चाहिए, अगर आप मेरी बात माने तो। ओके, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये बच्चों का काफी डाउट था कि सर मैं अब दिसंबर 26 में एग्जाम से, तो मैं क्लासेस चालू करूं या नहीं करूं। तो आई थिंक 26 में जिसका अटेम्प्ट है, जून वाले बच्चे, दिसंबर वाले बच्चे, आप लोगों को तो समझ गया कि अपने को ओल्ड सिलेबस के साथ जाना है। मैम मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो 2027 में जिसकी एग्जाम है, फॉर एग्जांपल अभी जो 10 फरवरी को आसपास रिजल्ट आने वाला है इंटर एंड फाइनल का, तो इंटर में जो बच्चे पास होंगे उनकी आर्टिकलशिप के बाद वो लोग 2027 में वो लोग कहा जाएंगे फाइनल में। तो क्या सर मैम उनको अभी से पढ़ाई चालू करनी चाहिए? उनको सर क्लासेस पे कैसे अप्रोच करना चाहिए? मतलब 2026 का तो अपने को समझ गया कि सर ओल्ड सिलेबस के साथ जाना चाहिए, 2027 के बच्चों के लिए अपना क्या टेक रहेगा मैम इसके ऊपर? सर मुझे ऐसा लगता है प्रणय सर, देखो जब इंस्टीट्यूट ये सिलेबस पूरा देगा कि दीज आर द मॉड्यूल, तो साइमल्टेनियसली एट एकत्वम हम अपनी फ्रेश रिकॉर्डिंग भी चालू कर देंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए विद द न्यू सिलेबस। यू विल बी हैविंग ओल्ड सिलेबस का ऑल्सो रिकॉर्डिंग एंड न्यू सिलेबस की भी रिकॉर्डिंग। बच्चों जितने भी ओल्ड सिलेबस से आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर लेना ओल्ड सिलेबस से, जो न्यू सिलेबस में चले जाएंगे उनको क्लासेस न्यू सिलेबस से मिल जाएगी। हाँ, अब आपको कंफ्यूजन है कि हम क्या करें, अभी क्या ले, बेटा मुझे ऐसा लगता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो इंस्टीट्यूट के रूल्स हैं, जो भी प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करिए। आगे क्या होने वाला है उसका वेट एंड वॉच रखिए, इंस्टीट्यूट क्या अमेंडमेंट्स आती है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको आगे कैसे करना है। मैम मैं इसमें बस एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बच्चों ने एज ऑफ नाउ कंटिन्यू करना चाहिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे जिनका भी फाउंडेशन क्लियर हुआ है, राइट, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। आई एम श्योर इन बच्चों को ऑप्शन मिलेगा टू कन्वर्ट, ठीक है, और वो कन्वर्जन कॉस्ट इतनी बड़ी नहीं होती है। तो अगर मान करके चलिए जो नया सिलेबस आया, आपको लगता है कि नहीं यार नए सिलेबस में करना चाहिए, कर लेना। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जो अपना एक टाइम पे सीएमए कर रहे थे उनने छोड़ दिया, उनको भी एक रिफ्रेश अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नए सिलेबस के साथ आकर के, नए मार्क्स के साथ आकर के नई चीजें चालू करने की। तो बच्चों आप लोगों ने अपनी पढ़ाई बिल्कुल चालू कर लेनी चाहिए, और बाकी हमारे ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर आपको ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस देने की, तो वो तो हम हमारी निभाई देंगे, उसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। थैंक यू सर। वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो बच्चे ने सीएमए छोड़ दिया, अब कुछ बच्चे सीएमए के साथ साथ सीए भी करते, तो सीए के करते करते सीएमए वो लोग रोक लेते, तो क्या वो लोग ने ये करना चाहिए? तो आपने उसको बराबर से कैटर कर दिया मैम। और सर दोनों के लिए ये क्वेश्चन है, अब जब वो इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म आया, अब वो फॉर्म में ना मेरे को कुछ न्यू टॉपिक्स दिखे, एंड वो टॉपिक्स देख के मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि इंस्टीट्यूट भी compete कर रहा है, एआई टूल्स के बारे में अपने को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, डिजिटल टेक के बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ये एज अ न्यू सब्जेक्ट इंटर या फाइनल में इंट्रोड्यूस होगा, या कोई एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट में ये लोग फर्ज कर देंगे? मतलब क्योंकि ये अच्छी चीज़ है,
और जब बच्चे इसको पढ़ के निकलेंगे तो मेरे को लगता है कि उनका नॉलेज काफी बढ़ा रही है। तो इसके ऊपर मैम क्या बोलना चाहेंगे आप? अगेन विजय सर ने कहा था बदलाव बहुत जरूरी है। सेम आज के टाइम एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एआई एआई एआई। तो अगर आप एआई के साथ अपने आप को मैच नहीं करोगे, अपनी नॉलेज को मैच नहीं करोगे, तो इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। एंड इंस्टीट्यूट अगर ये स्टेप लेता है, आई थिंक इट इज अ राइट स्टेप योर इंस्टीट्यूट इज टेकिंग, बिकॉज आज के टाइम कंप्लीट जमाना एआई का है। जब आपको एआई की नॉलेज होगी अलॉन्ग विथ योर सब्जेक्ट्स, तो आप अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लोगे एंड इंडस्ट्री में आप आराम से किसी भी प्रोफेशनल के साथ कॉम्पीट कर लोगे। एंड इसलिए इंस्टीट्यूट अगर ये बदलाव लाता है तो आई थिंक इट इज फॉर योर फेवर। सर आप क्या बोलते हो? मैं हमेशा चेंज के फेवर में होता हूं, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही चेंज है। मेरा तो सब्जेक्ट ही चेंज है, तो मैं तो कभी इसके अगेंस्ट में हो ही नहीं सकता। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जैसे हर सब्जेक्ट में अमेंडमेंट आ जाए। मैं तो हर सब्जेक्ट के अंदर में अमेंडमेंट आए। बट हाँ, मस्ती है। बट अगर बच्चों मेरे से आप पूछेंगे कि क्या ये बदलाव अच्छा है क्या, और इसके अंदर में सब्जेक्ट कैसे आएंगे, मैं सब्जेक्ट के ऊपर आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखिए, हमारे को ऐसा लगता है मोटे मोटे तौर पे 3 बड़े चेंज इंस्टीट्यूट कर सकता है, जिसमें पहला पॉइंट नंबर 1, ये कुछ सब्जेक्ट को मर्ज करेगा, और करना भी चाहिए। मतलब मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, कुछ सब्जेक्ट को है ना यहां पे मर्ज करना चाहिए। अभी मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि कौन से को करना चाहिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ठीक है, कुछ को करना चाहिए। जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊं, डीटी आईडीटी ना लॉजिकली एक ग्रुप में होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग, क्योंकि बच्चा 2 टैक्स अलग अलग नहीं पढ़ना चाहिए, अलग अलग ग्रुप में नहीं पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है उसको थोड़ा रीनंबर करे, जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा रीफ्रेजिंग करे, नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे एसपीएम बीवी की अगर मैं बात करूं, फाइनल का जो लास्ट पेपर आता है उसमें सिर्फ एसपीएम बीवी ही सब्जेक्ट लिए जाते हैं। बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट है वो ले ही नहीं रहे। अपने मनीष सर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं एसपीएम बीवी, बचे हुए 2 सब्जेक्ट को लेते ही नहीं। तो वहां एक चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इससे पूरे सीएमए इंडस्ट्री में एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स होने वाला है जिसके अंदर में एआई का डिस्कशन हो रहा है, जिसके अंदर में डेटा एनालिटिक्स आ रहा है, और इस बार तो नई चीज भी आई है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, वो ऑडिट के भी, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिट मैनेजमेंट, वो भी बहुत अच्छी चीज आ रही है, जो एक्चुअली बहुत अच्छा है, इनके फेवर में है। यस, और कल ही जैसे अगर देखा जाए पार्लियामेंट डिस्कशन के अंदर में, तो प्रोफेशनल्स को भी इंजीनियरिंग के स्कोप मिल रहे हैं। तो ओवरऑल सीएमए के लिए देखा जाए ना, तो ये बहुत जरूरत की बात है, और बच्चों को भी एक फ्रेश सिलेबस की बात है, नए क्वेश्चंस की जरूरत है, इसमें नए मॉड्यूल बनने के क्वेश्चन है। ये जो नया मॉड्यूल भी बनेगा, ये ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट देगा सीएमए के विजन के हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है। सर मॉड्यूल से एक बात याद आई कि सर बच्चों को बात कर लो या स्टूडेंट टीचर्स की बात कर लो, सर मॉड्यूल जैसे ही बोले और सीएमए का स्पेशली, तो थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ रहती काफ़ी कंपेरेटिवली। तो सर जब इंस्टीट्यूट ने अभी ये जो फॉर्म रिलीज किया जिसके अंदर वो चाहता है कि अपन रिव्यू करें, तो सर क्या बच्चे ये डाउट्स दे सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। एंड दूसरा, अब जो सब बच्चे घबराए हुए हैं, तो एक्चुअल में इतना घबराने की जरूरत है क्या कि भाई जो 2026 आने वाला है तो फिर क्या होगा? एंड जो 2026 में तो दुनिया ही खत्म होगी ना। मेरे को लगता है सिलेबस खत्म वाली बात हो रही थी। एंड तीसरा जो कि मैं आपका कंक्लूजन चाहूंगा कि इज दिस गुड और बैड, इसके ऊपर आप बोलना मैम। मुझे ऐसा लगता है बच्चों बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाता है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, हर 4 साल में होता है। इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट में बहुत क्लियरली आपको अपडेट देता है, आपको कैसे कैसे इस फ्लो में, तो वो फ्लो आपको आराम से समझेगा। हम लोग सब भी आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे कि आपको चेंज करना है या करना चाहिए। ये सारे गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम हम अपने एकत्तम फॉर यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। उसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी काफी सारे अपडेट्स देते रहते हैं, तो प्लीज वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रही बात, आपको भी बहुत सारे मिस्टेक्स पता है जो मॉड्यूल में, जैसे कि हम सबको पता है, बट अगर आप इंस्टीट्यूट का फॉर्म देखोगे उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस जिनको है वो ही उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबकी मेल आईडी आपके पास है, askniyamam@gmail.com, आज विजय सर एंड आज प्रणय सर, ये सारी मेल आईडी नीचे आपको मिल जाएगी। इन सारी मेल आईडी पे प्लीज आप अपने डाउट्स हमें मैसेज करिएगा। सवाल आपका होगा बट हम उसको पहुंचाएंगे इंस्टीट्यूट तक, ताकि आपके जो भी चेंजेस है मॉड्यूल में आप एक्सपेक्ट करते हो, हम वो सारे चेंजेस इंस्टीट्यूट को सजेस्ट करेंगे आपके बिहाफ में, एंड विल इंश्योर कि इंस्टीट्यूट वो चेंजेस को टेक केयर करे, प्रोवाइडेड वो करे। तो सर आप क्या कहते हो?
यस बच्चों, आपको वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, वहां पे टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चाहिए, वो ऑप्शन है। बट आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जैसे एकथॉन सीएमए आपके लिए रिवीजन के लिए अवेलेबल है और फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर बैचेस के साथ अवेलेबल है। जो भी आपके डाउट्स है, ये डाउट्स आप हमें नीचे गूगल फॉर्म हम देते हैं, रादर देन 8-5 अलग अलग मेल को आप करो। मेरे हिसाब से सिंप्लीफाइड ये हो जाएगा कि हम आपको एक गूगल फॉर्म दे दें नीचे, आप अपने डाउट्स हमें भेजिए, और इनफैक्ट आपको भी कुछ डाउट है तो हमारे पास उसके लिए भी कुछ है। तो ध्यान से सुनिए, पहला हम नीचे गूगल फॉर्म दे रहे हैं जहां पे आप अपना कुछ बात कहना चाहते हैं इंस्टीट्यूट से, तो हम एज अ पार्ट ऑफ एकत्वम सीएमए हम आपकी पूरी बात इंस्टीट्यूट तक के पहुंचाना चाहेंगे। आप अपने सिलेबस में क्या चेंज चाहते हैं, आप अपने सिलेबस को किस तरीके से देखना चाहते हैं, आप क्या नए पावर्स चाहते हैं, क्या नए राइट चाहते हैं, आपकी जो तकलीफ आ रही है, जैसे मैम आर्टिकलशिप को लेकर के बहुत तकलीफ आती है मैम के पास, तो ये जो भी कुछ हो रहा है आप हम तक पहुंचाइए एंड वी मेक श्योर कि हम ये इंस्टीट्यूट तक के पहुंचाए। हम हमारे तरफ से ये मेल करने ही वाले हैं। तो सर सबसे पहले थैंक यू सो मच। पैनल डिस्कशन में पूरी की पूरी एकत्वम की टीम थी, जो एक माहौल बना हुआ था, बच्चा पैनिक कर रहा था, इन सारे क्वेश्चन को आपके सॉल्व किया गया है और कहीं ना कहीं आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिला होगा। इसके लिए काम करना, जो फॉर्म हमने दिया है गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर देना। और आप लोगों को पता है कि एकत्वम आप लोगों के साथ में है, रेगुलर क्लासेस, फास्ट ट्रैक क्लासेस, चाहे आप फाउंडेशन लेवल हो, इंटर लेवल हो या फाइनल लेवल पे हो, और इनके सारे डेमो लेक्चर हमारे ekatwam academy.com के ऊपर हमारे एकत्वम फॉर सीएमए चैनल पर भी अवेलेबल है। सी यू ऑल।